हेलो एवरीवन, दिल से दिल्ली के 11वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निरूपा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इल्तुतमिश के मकबरे की। इल्तुतमिश के मकबरे में आता है क्या ख्याल। आप कभी मेहरौली में कुतुब मीनार के कैंपस में घूमें तो आपको अचानक से एक मकबरा मिलेगा। उसके पास की दीवार पर लिखा है मकबरा शमशुद्दीन इल्तुतमिश। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं तो मुमकिन है कि आप उस मकबरे के पास से गुजर जाएं। वहां रुके ही नहीं, दरअसल वह दिल्ली के सल्तनत का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में से था जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। वह ऐबक का दामाद भी था। उसने 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसके मकबरे के पास कुछ पल खड़े होकर इंसान का मोह माया को त्यागने का मन करता है। इतने शक्तिशाली शासक के मकबरे को कोई शायद ही देखने आता हो। जिसने हमारी दिल्ली पर 25 सालों तक राज किया, उसको दिल्ली भूल चुकी है। इल्तुतमिश का मकबरा एक कमरे के भीतर बना हुआ है। कौन थी इल्तुतमिश की बेटी? इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था और वो भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। अपने अंतिम दिनों में इल्तुतमिश अपने उत्तराधिकार के सवाल को लेकर चिंतित थे। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की, जो अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल पर शासन कर रहा था, 1229 ईस्वी को अप्रैल में मृत्यु हो गई। सुल्तान के शेष जीवित पुत्र शासन कार्य के किसी भी प्रकार से योग्य नहीं थे। आखिर इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु शैया पर से ही अपने पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इल्तुतमिश का फैसला सही साबित हुआ। रजिया एक कुशल शासक बने। रजिया सुल्तान की कब्र पर विवाद क्यों? रजिया सुल्तान की कब्र को लेकर इतिहासकारों में विवाद ही रहा है। इतिहासकार R.V. स्मिथ का कहना है कि रजिया सुल्तान के दौर में शाहजहांबाद नाम की कोई जगह थी ही नहीं। तब उसे तुर्कमान गेट पर क्यों दफन किया गया? सवाल अपने आप में वाजिब है, क्योंकि उसकी राजधानी मेहरौली क्षेत्र में थी। कुछ दावा करते हैं कि रजिया सुल्तान की कब्र हरियाणा के कैथल शहर में है। इधर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1938 में भी थे। एक दावा ये भी है कि रजिया सुल्तान राजस्थान के शहर टोंक में चिर निद्रा में है। बहरहाल उनकी असली कब्र को लेकर विवाद अपनी जगह बना हुआ है। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान अपने सलाहकार जमात उद्दीन याकूत, जो एक अफ्रीकी गुलाम था, से शादी करना चाहती थी। हालांकि रजिया ने विवाह भटिंडा के शासक अल्तुनिया से किया, क्योंकि उसने युद्ध में याकूत को मार दिया था और रजिया को बंदी बना लिया था, जिसकी वजह से रजिया को अल्तुनिया से शादी करनी पड़ी थी। आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और इतिहास के दृष्टिकोण से रजिया सुल्तान के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।